हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। 5 ईयर प्लान्स के बारे में मैं बात करूँगा, साथ ही साथ इसके जो गैप्स आई थी 5 ईयर प्लान्स के बीच में, कुछ ऐसे ईयर्स आए थे जिसमें 5 ईयर प्लान नहीं था, काम नहीं कर रहा था और कुछ फेल हुआ था, तो वो रीज़न्स भी मैं आपको इस वीडियो में साथ ही साथ उसके बता दूँगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो व्हाट आर 5 ईयर प्लान्स, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स होते हैं, नेशन के द्वारा चलाए गए इकोनॉमिक प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? और ये सेंटर इसको कंट्रोल करता है। एम्ड एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इसमें फोकस रखा जाता है। अच्छा, 5 ईयर प्लान का नाम का मतलब क्या है? तो 5 साल का प्लान। 5 साल का प्लान किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। अभी तक कितने प्लान्स आ चुके हैं 5 ईयर प्लान्स? ठीक, अब तो नहीं आते हैं। 5 ईयर प्लान्स कितने बने थे इंडिया में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर है कि 12। टोटल नंबर ऑफ प्लान्स 12 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग प्लान्स के बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट प्लान कब बना था, कब खत्म हुआ था? फर्स्ट प्लान 1951 से 1956 तक का बना। फोकस क्या था इसका? एग्रीकल्चर था, इरिगेशन था एंड एनर्जी था, ठीक है? की अचीवमेंट्स क्या थे? इंक्रीज इन फ्रूट प्रोडक्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सिंचाई के प्रोजेक्ट्स और फूड प्रोडक्शन में बढ़त हो गई थी, ठीक है? 1951 से 1956 के फर्स्ट प्लान में, ठीक है? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनर्जी इसका गोल था या कह लो मोटो था, और वो पूरा हो गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड प्लान कब आया था? 1956 से 1961 में आया था। फोकस क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ठीक है? की अचीवमेंट्स क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टील प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एस्टैब्लिशमेंट मतलब लगाया गया। एक्सपेंशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन भी हुआ हैवी इंडस्ट्रीज का, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड प्लान भी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? नंबर थर्ड प्लान पे आते हैं। 1961 से 1966 में चला। इसका गोल क्या था? इसका गोल था सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, यानी आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस। खुद के ऊपर। रिलायंस कंपनी में मत जाना, रिलायंस कंपनी का भी मतलब, रिलायंस नाम का मतलब ये होता है कि जो अपने ऊपर डिपेंड करता हो, ठीक है? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, खुद को जनरेट करने वाली इकोनॉमी इसका गोल था। तो इसका अचीवमेंट क्या हुआ? क्या गोल सक्सेसफुल हुआ? ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स। तो ये भी एक तरीके से सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी हमारा बन गया, इंडस्ट्री भी हो गई और एग्रीकल्चर भी हो गया, जो कि हमारा सेल्फ जनरेटिंग होता है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गैप आई यहाँ पे, गैप एंड एनुअल प्लान्स, ठीक है? तो गैप यहाँ पे आती है 1966 से 1969 के बीच में। रीजन क्या था इस गैप का आखिर? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी नेता नगरी में थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी आ गई थी। चाइना वॉर हो गया था, इंडो चाइना वॉर हो गया था 1962 में, ठीक है? एंड पाकिस्तान 1965, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का हो गया था, तो ये 1965 में हो गया था। इसकी वजह से 5 ईयर प्लान्स नहीं बन पाए थे। अप्रोच, शॉर्ट टर्म एनुअल प्लान्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है? शॉर्ट टर्म प्लान्स आए, है ना, छोटे छोटे, कि 6 महीने के लिए, फिर 1 साल, 6 महीने, ऐसे करके कैसे भी ये वक्त कट गया, ठीक है? फोर्थ प्लान पे आते हैं। फोर्थ प्लान हुआ 1969 से 1974। फोकस था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, वही आत्मनिर्भरता। तो की अचीवमेंट क्या हुए? ग्रीन रिवोल्यूशन आया, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, यानी कि जो खाना होता है, अनाज होता है, उसमें सेल्फ सफिशिएंसी हो गई, मतलब बहुत मात्रा में हो गया था पैदा। फिफ्थ प्लान क्या हुआ था? 1974 से 1979 में रहा था। फोकस था इसका रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा चला था, आपको मालूम होगा। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, वही आत्मनिर्भरता फिर से यहाँ पे आ गया, और पॉवर्टी हटानी थी। तो अचीवमेंट क्या हुआ? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इसमें बढ़ गई, यानी पॉवर्टी खत्म हो गई, रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्लान पे चलते हैं। गैप आई, फिर से गैप आई 1978 से 1980। रीजन क्या था गैप का? गैप का रीजन था पॉलिटिकल रीजंस, चेंज इन गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, और पॉलिटिकल रीजंस थे, जो कि मतलब पॉलिटिकल रीजंस का मतलब इनस्टेबिलिटी जरूरी नहीं है, कुछ और कारण हो सकते हैं, और वैसे भी आप देख रहे हो गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो बड़ा ही कुछ हुआ होगा। अप्रोच क्या थी? एनुअल प्लान्स टू एड्रेस इमीडिएट नीड्स। वहां पे छोटे छोटे प्लान्स आए थे, जो पहली जो गैप मैंने बताई थी, इसमें एनुअल प्लान्स आए थे कि 1 साल का एक इमीडिएट प्लान बनाया जाए और उस पर काम किया जाए। सिक्स्थ प्लान आया 1980 से 1985 के बीच में। फोकस थी इसकी पावर्टी एलिवेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है? की अचीवमेंट क्या हुआ? ग्रोथ इन नेशनल इनकम एंड पावर्टी रिडक्शन, दोनों ही हो गए, सक्सेसफुल हो गया। सेवंथ प्लान आया 1985 से 1990 के बीच में, और इसका फोकस क्या था? ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, यानी अनाज की मात्रा बढ़ाई जाए, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े और प्रोडक्टिविटी। तो एक्सपेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, तो इसमें की अचीवमेंट क्या हुआ कि रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो थी उनको बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो ज़्यादा बढ़ गया रूरल एरियाज में, ठीक है? गैप आया एंड एनुअल प्लान्स, ठीक है?
गैप आया 1990 से 1992। रीज़न फॉर गैप, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस। इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया था हमारे देश में, आप गूगल पे ज़्यादा उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक इकोनॉमिक क्राइसिस था ये। अप्रोच क्या हुई, एनुअल प्लान्स टू एड्रेस इमीडिएट इकोनॉमिक चैलेंजेस। जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे थे उनके लिए एनुअल प्लान बनाया गया, यानी सालाना प्लान बनाया गया और उस पर काम किया गया। एट्थ 5 ईयर प्लान जो आया उसमें क्या था, 1992 से 1997 में था। इसमें था ह्यूमन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। इसमें कई सारे नारे एक साथ काम कर रहे थे, ठीक है। ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन यानी कि मॉडर्न हो जाए, यानी टेक्नोलॉजी थोड़ी हमारे यहाँ भी विकसित हो, जैसे पुराने तरीकों से ना काम हो। सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर निर्भरता। सोशल जस्टिस यानी लोगों के लिए न्याय। तो इसका अचीवमेंट क्या हुआ, क्या ऐसी चीज़ें हो पाई? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन हुई, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज बनाई गई और ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये भी सक्सेसफुल हो गई। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 1997 से 2002 तक आई थी। फोकस क्या था, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पावर्टी इरेडिकेशन। और अचीवमेंट क्या हुए, इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव्स। पावर्टी रिडक्शन के इनिशिएटिव्स लिए गए। पावर्टी रिडक्शन आप जानते हो, एम्प्लॉयमेंट दे करके या योजनाएं दे करके सरकार ठीक कर देती है। इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट में ऊपर बात हुई ना, रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट करना था और वो हो गया। 10th प्लान में आए, 2002 से 2007 तक चला। फोकस था टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ 8%, 8% की जीडीपी में ग्रोथ रेट होनी चाहिए, ये इसका टारगेट था। पावर्टी रिडक्शन बाय 5 परसेंटेज पॉइंट, 5% की गिरावट होनी चाहिए पावर्टी में। तो फिर क्या हुआ, इंप्रूवमेंट की अचीवमेंट्स में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, यानी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई और पावर्टी में एलिवेशन हुआ, ठीक है। 11th प्लान 2007 से 2012 के बीच में आया। फोकस क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर में ज़्यादा बहुत जल्दी जो है ग्रोथ होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो की अचीवमेंट्स क्या हुए, सोशल सेक्टर इंप्रूवमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवेज, बसेस, ट्रेन्स, ठीक है, और साथ ही साथ आपका हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑफिसेस, तो इनका विकास हुआ और सोशल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है। अब आते हैं 12th प्लान में, तो 12 ही थे, ये लास्ट है। फास्टर सस्टेन, फोकस क्या था, फास्टर 2012 से 2017 में आया, मैं बता दूं। फोकस क्या था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल मतलब कि बहुत लंबे समय तक टिक जाए और फास्टर का मतलब जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। की अचीवमेंट क्या हुए, कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट हुआ, सस्टेनेबिलिटी हुई, दोनों चीज़ें सक्सेसफुल हो गई। जो कि इसका फोकस था मेन, वो चीज़ पूरी हो गई। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपको एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर ऐसा है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करने का वेट मत करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में एक बार तो ज़रूर विजिट करके देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक जगह पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए आपको, वो सच में वहीं पे मिल जाएगी आपको। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।